हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में अभी शिक्षक भर्ती हुई है जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और दूसरे चरण की भर्ती के लिए लगभग 1 लाख पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है फिर से। अब वो आपकी भर्ती कब स्टार्ट होगी, लगभग कितनी वैकेंसी आएंगी, पीआरटी में वैकेंसी रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, ठीक है, 6 से 8 तक कितनी वैकेंसी रहेंगी, 9 से 12 तक कितनी वैकेंसी रहेंगी, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं सभी लोग वीडियो को देख लें, कब से आपके आवेदन आने की संभावना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आपको पता है 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी, फिर से आपकी वैकेंसी आने वाला है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण आपका स्टार्ट होगा और वो कब स्टार्ट होगा, अक्टूबर मंथ में आपके लगभग आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अक्टूबर से लगभग आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लगभग 15 अक्टूबर से आपके आवेदन होंगे। नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और दिसंबर में इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये तो कहानी हो गई शॉर्ट में। अब बात करते हैं पूरी डिटेल में। आपको पता है कि लगभग 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच पत्रवार से बढ़ी कड़वाहट खत्म हो गई। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी पर चर्चा हुई। तय किया गया है कि अगले महीने ही बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर दें। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होंगी। अब समझिएगा वैकेंसी कितनी आने वाली है। कक्षा 6 से 8 तक लगभग आपकी 52,000 की वैकेंसी होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक रिक्त रह गए पदों को, जो अभी 9 से 12 तक पद रिक्त रह गए हैं, दूसरे चरण की वैकेंसी जोड़ने के बाद टोटल जो भी रिक्तियां होंगी वो आपकी वैकेंसी के रूप में आएंगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की बात करें तो रिक्ति नहीं आएगी। बहुत कम चांस है पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आए, क्योंकि उसमें प्राइमरी शिक्षक में जितने उनको शिक्षक चाहिए थे लगभग उनकी भर्ती पूरी हो गई है। 1 से 5 तक शिक्षक की रिक्ति नहीं आएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, समझ पा रहे हैं, बीपीएससी को वैकेंसी भेज दें ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। अब आपकी 6 से 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी, 15 अक्टूबर तक आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 9 से 12 तक जो आपके इस भर्ती में पद रह गए हैं और नई वैकेंसी के पद जोड़कर टोटल वैकेंसियों पर भर्ती की जाएगी आप लोगों की। अब बात करें कि क्या कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, तो अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा से 1 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8 तक की रिक्ति अधिक होगी। यानी कि जो कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी आएंगी वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि अभी आपकी जो 1,70,000 भर्ती हुई है उसमें आप लोगों की 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। उसमें आपकी पीआरटी की वैकेंसी थी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक की, टीजीटी और पीजीटी की थी। टीजीटी आप 9th 10th और पीजीटी आपका 11th और 12th के लिए होती है। न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा विचार। अभी समान अध्ययन की लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता है। लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। मतलब 75% भर्ती करी जानी है, जितनी वैकेंसी है टोटल 75% उनको भरना है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी ऑलरेडी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपका जो न्यूनतम अंक है उसको भी कम किया जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। आपको क्वालिफिकेशन, अगर आप 6 से 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या चाहिए, तो स्नातक आपका चाहिए।
सीटेट होना चाहिए या फिर आपका बिहार टेट, और बीएड या समकक्ष होना चाहिए 6 से 8 के लिए। माध्यमिक की बात करें तो स्नातक, एनसीटी व बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ये कंपलसरी है माध्यमिक शिक्षक के लिए। उच्च माध्यमिक की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एस्टेट होना चाहिए जो बिहार का आपका होता है, और बीएड होना चाहिए। इसी तरह से माध्यमिक में आपका एस्टेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी के लिए। तो एक बार फिर से आपके लिए क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। अगर आपको कक्षा 6 से 8 तक अप्लाई करना है तो स्नातक होना चाहिए, एस्टेट, ठीक है, या टीईटी, और बीएड या समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, सीटीईटी लिखा हुआ है, सीटेट। 6 से 8 के लिए सीटेट लेवल 2 जो होता है ये रहेगा, या फिर आपका बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए। माध्यमिक की बात करें तो इसमें आपका माध्यमिक में होगा जो आपका एस्टेट होता है क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड होना चाहिए उत्तीर्ण, ठीक है, रनिंग में नहीं चलेगा। उच्च माध्यमिक के लिए आपके लिए पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद पीजीटी का जो एस्टेट होगा वो क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में बीएड आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी हो गई पूरी डिटेल। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुट जाएं। आपकी 6 से 8 तक कक्षा के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 52,000। इसके अलावा 9 से 12 तक के लिए भी आपकी इतनी ही वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि टोटल 1 लाख भर्ती फिर से की जानी है बिहार में। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं तो वो भी अगर स्टेट क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट का लेवल 2 क्वालिफाई है तो वो लोग 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।